सर, आप सभी का स्वागत है। देखिए, संविधान की लड़ाई चल रही है। संविधान बचाओ का नारा देते हुए विपक्ष जहां इस चुनाव में हावी रहने की कोशिश की, और चुनाव में ही नहीं कहें तो पहला सत्र जब सदन का चला तो वहां भी संविधान बचाओ का ही बोलबाला रहा। लेकिन बीजेपी ने भी ये तय किया है कि एक संविधान, जिस एक बार वो दिन भी आया था जब संविधान को पूरी तरह से कुचला गया था, उस दिन को काला दिवस के रूप में मनाएगी। यानी कि 25 जून की बात हो रही है, जब इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल लगाया था। क्या ये राजनीतिक स्टंट है या आपातकाल की वो जो घोषणा थी जिसके बाद न जाने संविधान में उसी दौरान कितने बदलाव किए गए थे, उसको जनता तक पहुंचाने की एक कोशिश है। हमारे साथ बात करने के लिए नरेश बंसल साहब हैं। सर, किस तरह से इसको लिया जाना चाहिए? देखिए, देश के अंदर आपातकाल लगा, मैं भी उस समय नौजवान था, मैंने भी उसको देखा है, उसके खिलाफ काम भी किया है। लेकिन ये बहुत ही अच्छा कदम सरकार का है, क्योंकि जिन्होंने थोड़े लाभ के लिए जनता को गुमराह करने का काम किया, संविधान की प्रति जेब में लेकर के लोगों को बताया कि संविधान बदल जाएगा, संविधान के साथ ये हो जाएगा, तो लोगों को सच्चाई पता लगनी चाहिए कि 50 साल पहले किस प्रकार से केवल अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने, जिनका चुनाव उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों से रद्द हो गया और बैकडेट से संविधान में संशोधन करके उन्होंने पार्लियामेंट का समय भी 6 साल कर लिया, अपनी सत्ता भी बनाए रखी, और जुडिशरी में भी 3-3 जजेस को सुपरसीड करके अपनी कमिटेड जुडिशरी के लिए उस दौरान भी काफी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर के आए, और किस किस प्रकार से किया है। और इसके साथ ही यह भी जनता को बताया जाएगा कि ये तो आपातकाल लगाया है इन्होंने, इसके अलावा 356 का कितना दुरुपयोग हुआ। 10 साल में मोदी जी ने कोई उसका उपयोग भी नहीं किया, दुरुपयोग तो छोड़ो। तो इस प्रकार से जनता को बताना जरूरी है, और मैं आपके माध्यम से आपके पाठकों को, आपके दर्शकों को भी बताना चाहता हूं कि इस 50वें साल में 2 पीढ़ी निकल गई। उसको ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार से हजारों नेता जिनका कोई कसूर नहीं था, बिना कसूर के उनको जेलों में डाल दिया गया। 2-2 साल 19 महीने जेलों में रहे, सैकड़ों परिवार तबाह हो गए, यातनाएं दी गई, प्रताड़नाएं दी गई, और हजारों लोगों ने सत्याग्रह किया, मजबूर किया श्रीमती इंदिरा गांधी को चुनाव कराने के लिए और इमरजेंसी हटाने के लिए। लेकिन देश के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ, प्रेम्बल में चेंज किया गया। तो जो कुछ संविधान में किया है, जब उन्होंने गुमराह किया तो जनता को सच्चाई पता लगे। पूरे वर्ष भर देश भर में जगह जगह इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, इंटेलेक्चुअल्स के बीच में इसको लेकर सेमिनार होने चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से एक अपील, हालांकि मेरी कोशिश है, मैं पार्लियामेंट में भी मुझे अवसर मिला तो उठाऊंगा, देश के शिक्षा मंत्री से यह करता हूं कि इसके संबंध में कक्षाओं में, वो 11वीं के छात्र हों, 12वीं के छात्र हों, सोशल साइंस के छात्र हों, पॉलिटिकल साइंस के छात्र हों, LLB के छात्र हों, सभी छात्रों को इमरजेंसी के बारे में चैप्टर उनको पढ़ाया जाना चाहिए, उनको बताया जाना चाहिए, जिससे देश में कभी कोई इमरजेंसी लगाने का दुस्साहस न कर सके। सर, यही वो वक्त था जब संविधान में एक संशोधन करते हुए धर्मनिरपेक्षता को भी लाया गया था। ये धर्मनिरपेक्षता के सच्चाई भी आप लोगों तक ले जाएंगे, क्योंकि विपक्ष की बात करें तो धर्मनिरपेक्षता उनके लिए एक पॉलिटिकल टूल बना हुआ है, जिसमें तुष्टीकरण की राजनीति चलती रहती है, एक वन साइडेड धर्मनिरपेक्षता रहती है। तो क्या इस पर भी आप लोग कुछ काम करेंगे? निश्चित रूप से सब कुछ बताएंगे, किस प्रकार प्रेम्बल में छेड़छाड़ हुई, संविधान में संशोधन किया, उसमें सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता जोड़ा गया जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, और वो धर्मनिरपेक्षता केवल एक वर्ग विशेष का तुष्टीकरण था, और जिसका आगे चल करके उन लोगों ने एक टूल के रूप में उपयोग किया। उनके हिसाब से धर्मनिरपेक्षता केवल हिंदू को गाली देना, यह धर्मनिरपेक्षता है। तो इस प्रकार सारी चीजें सत्यता जनता के सामने लाने का प्रयास होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए, आपातकाल जो है वो संविधान को लेकर के जिस तरह से राजनीति चल रही है, उसमें आपातकाल को जिंदा रखने की ये कोशिश, खासकर जिस तरह से बीजेपी के नेता की तरफ से कहा जा रहा है कि इसको इतिहास के पन्नों की तरह स्कूल और कॉलेजेस में लॉ के जो है उसको एक चैप्टर के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए।
धर्मनिरपेक्षता एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कहीं ना कहीं गायब होता हुआ नजर आ रहा है। और खासकर इस देश के हिंदुओं की अगर बात करें तो उनको इसमें बदलाव को लेकर, क्योंकि सबसे ज्यादा दंश इस धर्मनिरपेक्षता का उनको ही भोगना पड़ता है, तो क्या ये बदलाव भी होगा इस काला दिवस के जो मनाया जाएगा उसके परिणाम के स्वरूप में, ये देखना होगा। लेकिन आपातकाल जिंदा रहेगा, ये तो समझ में आ रहा है। नमस्कार।